अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं दोस्तों, हर चीज़ की एक हद होती है। उस हद के अंदर ही उस चीज़ का नफ़ा और फ़ायदा हासिल होता है। अगर हद से तजावुज़ किया जाए तो हमेशा नुकसान का ही सबब बनता है। हत्ता कि खुशतबई और मजाक की भी एक हद होती है, दोस्ती और दुश्मनी की भी एक हद होती है, किसी पर एतमाद की भी एक हद होती है। कभी कभी तो हद से ज़्यादा एतमाद भी बंदे को मौत के मुंह में धकेल देता है। सुनन तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मुबारक है, हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहबिब हबीबक हौनन मा असा अन यकून बिगैदिक यौमम मा अब अबग़िद गैदक हौनम मा असा अन यकून हबीबक यौमम मा। जब किसी के साथ दोस्ती बनाओ तो दोस्ती को एक हद के अंदर रखा करो। हो सकता है कि वही शख्स किसी दिन तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और किसी से दुश्मनी करो तो वो भी एक हद में रहकर किया करो। हो सकता है कि वो शख्स कल तुम्हारा दोस्त बन जाए। दोस्तों, हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक मुमताज़ और मशहूर सहाबी हैं, और आप कबीला बनु सकीफ़ के जलीलुल कदर सरदारों में से थे। हुनैन और ताइफ के गज़वात के दौरान बनु सकीफ़ से भी मुसलमानों की जंग हुई थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ रहे थे तो उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मुसलमान होकर इस्लाम कबूल करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, आप मुझे वापस जाने की इजाज़त दें ताकि मैं अपने कबीले वालों को इस्लाम की दावत पेश कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि सकीफ़ एक सख्त मिजाज का और जंगजू कबीला है, गुरूर और तकब्बुर उनके खमीर का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़दशा हुआ कि बनु सकीफ़ वाले उर्वा को कोई नुकसान न पहुँचा दें। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उर्वा को फरमाया कि इन्नहा कातलूक, ए उर्वा, कबीले वापस जाने का ख्याल छोड़ दो, मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें कत्ल न कर दें, शहीद न कर दें। लेकिन हज़रत उर्वा को अपने कबीले पर हद से ज़्यादा एतमाद था, और हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस खदशे को रद्द करते हुए अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, अना उहिब्बु इलैहिम मिन अबकारिहिम व अबसारिहिम। या रसूल अल्लाह, मैं बनु सकीफ़ वालों को उनकी कंवारी औरतों और उनके शुरफा से भी ज़्यादा महबूब और प्यारा हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि दावत इस्लाम देने के लिए मैं तुझे रोकता नहीं हूँ, जाओ। आप दावत इस्लाम देने का अज़्म लेकर अपने कबीले पहुँचे। उर्वा को उम्मीद थी कि उनकी कौम उनकी बात मान लेगी, इसलिए कि वो कौम की आबाद के बड़े थे, सरदार थे। जब वो कबीले में पहुँचे, एक जगह खड़े होकर और लोगों को जमा होने का कहा, पुकारने लगे। जब सब लोग जमा हो चुके तो हज़रत उर्वा बिन मसूद ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और बताया कि वो भी मुसलमान हो चुका है, तुम भी इस्लाम लाओ। और आप बार बार कलमा शहादत दोहराने लगे। ये सुनकर उसकी कौम मुश्तइल हो गई, गुस्से में आ गई। अब उनके सामने उनके खुदाओं को छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा था, बुतों को बुरा भला कहा जा रहा था। तो वो ऐसे सख्त मिजाज थे कि सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अपने मबूदाने बातिल को छोड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने हर तरफ से सैयदना उर्वा पर तीरों की बौछार कर दी। तो तीर लगने की वजह से हज़रत सैयदना उर्वा शदीद ज़ख्मी होकर गिर पड़े। उनके चचाजाद भाई भागते हुए उनके पास आए। उन्होंने हज़रत उर्वा को अर्ज़ की कि उर्वा, अगर अपने खून के बारे में क्या कहते हो कि तुम्हारा बदला लिया जाए, हम तुम्हारे खून का बदला लें। तो सैयदना उर्वा फरमाते हैं कि भाइयों, ये तो एक शरफ़ है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फ़रमाया है, ये शहादत है जिससे अल्लाह ताला ने मुझे हमकिनार किया है। मेरा मामला उन्हीं शुहदा की तरह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ शहीद हुए हैं, कत्ल किए गए हैं। यूँ हज़रत सैयदना उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश हो गए और शहीद हो गए। जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत की खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न मिस्लहु फ़ी कौमिही कमसल साहिबी यासीन फ़ी कौमिही। अपनी कौम के अंदर उर्वा सूरह यासीन वाले आदमी यानी हबीब नज्जार की तरह हैं,
जो अपनी कौम को दीन की दावत देते हुए शहीद हो गए। सुभान अल्लाह। अहबाब, दरअसल बात अर्ज़ करना चाह रहा था कि हज़रत सैयदना उरवा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी कौम पर जो हद से ज़्यादा एतमाद किया था, तो उसका नतीजा उनकी शहादत की सूरत में ज़ाहिर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इतना एतमाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें सीरत पाक के इस वाक़े से सबक मिलता है कि आप अपने ख़ानदान या दोस्तों और अहबाब में जितने भी महबूब और मकबूल क्यों ना हों, उनके मामलात में हद से ज़्यादा जुर्रत और बेबाकी का मुज़ाहरा कभी भी न किया करें। हत्ता कि मजाक और खुश तबई में भी हद से तजावुज़ न किया करें। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग भरी महफ़िल में अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसा घिनौना मजाक कर देते हैं कि वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है और अपने मुंह को झुका लेता है। याद रखें, ये हद से तजावुज़ है जिसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। अगर आप बार बार ये अमल दोहराते जाएंगे तो जिनकी नज़र में आप महबूब हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होते जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।